हे गरवा गिरनार, तूने अपने हाथों से हमारे प्यार को आशीर्वाद दिया था। तेरी मनाह में राग गिरे उससे पहले तेरा हृदय क्यों न फटा? अभी तक तू अचल खड़ा है। मेरे राह के घर के साथ तुम भी क्यों नहीं गिरे? माँ, उसे रोको। गिरनार के पत्थर कौन चढ़ाएगा? जय गिरनार, जय गिरनार, उसे रोको माँ। बस रुक जा मेरे आधार, मत गिर। तेरे पत्थर कौन चढ़ाएगा रे? चढ़ाने वाला तो गया। रुक जा गरवा गढ़ गिरनार, रुक जा। गढ़ जुनो ये गिरनार, ये वहाँ वजड़ा हिंजड़ पिए। ये नाम नाई नरने नार, ये नाम नाई नरने नार। बोलो अम्बे मात की अम्बे मात की। हरियाता, गांव के चौराहे पे आपकी वाणी का लाभ देते हो और पुराने इतिहास कहते हो ना, तो काफी कुछ जानने को मिलता है हो। भाई वाल जी, मैं कहता हूँ कि वे सभी केवल बातें नहीं, अरे इसमें हमारी हिंदू संस्कृति व हिंदू संस्कार की बातें हैं। जीवन में उतारोगे तो भैया बेड़ा पार हो जाएगा। हम हरियाता, यह आपके मुख से संत सुरवीर की बातें सुनते हैं ना, इसलिए पूरे दिन की थकान उतर जाती है और नया जोश आ जाता है। भाई, आप सब अच्छे हैं कि मेरी बातों को सुन के कुछ न कुछ हासिल करते हो, इसलिए तो हर रोज नई नई बातें कहता हूँ तुम्हें। आता, आज आप राणक देवी और राखेंगार की बात करने वाले हो?
वो जान के मैं भी आई हूँ। तो अच्छा ही किया ना बेटिया। आओ आओ। तो सुनो सब, बात है ये सत्य के आधार की, बात है ये शूरवीर की तलवार की, बात है ये सच्चे संस्कार की, ये बात है सती के उद्गार की, और ये बात है राणक देवी और राखेंगार की। भाइयों, ये सौराष्ट्र की धरती है ना, नर श्रेष्ठों की धरती है। सती व शूरवीरों की इस धरती में धर्म के लिए, आबरू के लिए, नेक वचन के लिए अनेक युद्ध खेले गए। राणक देवी व राखेंगार की बात भी त्याग, समर्पण और बलिदान की बात है। देखो, विस्तार से यह बात करूं तो देवड़ा ठाकुर की उम्र हुई थी, पर वह तो अम्बे माता जी का परम भक्त। कहीं कितनी बड़ी मन्नतें रखी, तब जाकर रानी की गोद भरी। आज का दिन शुभ था। आज देवड़ा ठाकुर के घर पलना बनने वाला था। वो ठाकुर के यहाँ सब संबंधी, मित्र, स्नेही सभी बधाइयां देने के लिए उत्सुक थे। सब अच्छे समाचार की राह देख बैठे हैं। गांव की बहन बेटियां माता जी की आराधना गरबे से कर रही है। भाइयों, बालिकाओं ने गरबा गा के माताजी को प्रार्थना की, मेरे घर पुत्र प्राप्ति के लिए आराधना की। आप सभी मेरे शुभ चिंतक हो। सबने अपने तरीके से प्रभु से मेरे घर पुत्र प्राप्त हो इसीलिए प्रार्थनाएं की है। ठाकुर, आपके घर जरूर पुत्र रत्न जन्म लेगा। हाँ ठाकुर, परमेश्वर खूब दयालु है। आपकी भली भलाई और परोपकारी जीवन से प्रसन्न होके परम पिता परमेश्वर ने मेहर की है। फिर भी न जाने क्यों अमंगल के संकेत हो रहे हैं। माता जी की दया से पुत्र प्राप्ति हो तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ठाकुर, मालिक बड़ा है। गांव के पंडित रविशंकर ज्योतिष विद्या के गजब के जानकार है। वह चुपचाप बैठे हैं, इनका मत तो जानो। अरे वे नहीं बोलते इसीलिए तो मेरा मन व्याकुल है। पंडित, आपकी विद्या क्या कहती है? ठाकुर, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कुदरत के खेल न्यारे हैं, उसके सामने मैं और मेरी विद्या दोनों ना के बराबर। माताजी की लीला अपरंपार है। पंडित जी, आप जानते ही है, पुत्र प्राप्ति हो तो ही दुश्मनों की तानाकसी बंद हो, तभी यह धन दौलत और मिलकत संभले। यह बात सच है बापू, पर पंडित जी, क्यों बौखला रहे हो? जो हो वह साफ साफ कीजिए, न कहो तो तुम्हें मेरे सर की कसम। क्षमा ठाकुर, यह ज्योतिष विद्या की पोथियां मैंने दिल में उतारी हैं। यह शास्त्र कहते हैं कि पुत्र योग नहीं है। पंडित, ऐसा अशुभ क्यों बोलते हो आप? मैं नहीं बोलता था, मुझे बोलने पे मजबूर किया गया है। प्रधान जी, पंडित जी को दोष न दो। कर्म में लिखा हो उसे मिथ्या कौन कर सकता है? ठाकुर, आशा अमर है, आपके घर पुत्र ही होगा। देवड़ा ठाकुर को शांता के नमन स्वीकार हो। अरे शांता, क्या समाचार लाई हो? बधाई लेकर आई हूँ ठाकुर। जल्दी बता, तुझे सोने से भर दूंगा। ठाकुर, आपके यहाँ लक्ष्मी जी पधारी है। बिटिया रानी ने जन्म लिया है। होगा कर्म की बलिहारी, और क्या?
ठाकुर, भले ही बिटियां पधारी, बांझ का ताना तो मिटा ना। प्रधान जी, लड़की को ऐसे ही सांप की गठरी का होगा। ठाकुर, बिटिया तो अनमोल खजाना कहलाए। हाँ ठाकुर, बिटिया तो स्नेह का दरिया। बस, अभी तलक बकवास करते थे कि बेटा होगा बेटा होगा, और अब लगे बेटियों की तारीफ करने। चले जाओ, पंडित जी के सिवा सब चले जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ। ठाकुर, हौसला रखो। बेटा या बेटी, यह कुदरत के हाथ में है। ठकुराइन सलामत है, इसे मालिक की मेहर न कही जाए। पंडित जी, सब कुछ सच, पर मेरे सपने चकनाचूर हो गए। आपकी बानी सच हुई। आज दिन तलक कभी भी मेरे शास्त्र गलत हुए हैं? पंडित जी, इसीलिए तो आपका प्रत्येक बोल सर आंख पर चढ़ाता हूं। अब कहो पंडित जी, आंगन पधारी बिटिया का भविष्य फल कैसा है? ठाकुर, मैंने हमेशा राज्य का और आपका भला ही सोचा है। बापू, मैंने सब देख रखा है, इसीलिए ही मैं चुप हो गया था। पंडित जी, मैं आपका एक एक शब्द पालूंगा। बेखौफ होकर कहिए बिटिया का राशिफल। आप सत्यवादी है, झूठ तो नहीं बोलेंगे। ठाकुर, बिटिया का जन्म विपरीत काल में हुआ है। उसका मुंह देखने से बुरा शगुन होगा, बुरे समाचार मिलेंगे, युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी, मुश्किलों की कतार लगेगी, कुल का नाश करेगी। बस बस पंडित जी, बस, सुना नहीं जाता। यह किस पाप की सजा है? पंडित जी, पंडित जी, इससे छूटने का कोई मार्ग बताइए पंडित जी। ठाकुर, कुछ समय बिटिया पे भारी है। वह समय बीत जाने पर बिटिया का जय जयकार होगा, उसके नाम के डंके बजेंगे। तो यह भारी समय बिताने के लिए क्या करे? बिटिया के गले में देवड़ा ठाकुर की बिटिया लिखा तावीज पहनाकर इसे कहीं जंगल में छोड़ाओ, तो शायद ईश्वर कोई रास्ता निकाले। ठीक है पंडित जी, ऐसा ही होगा। आज रात के अंधेरे में आपके द्वारा सूचित कार्य परिपूर्ण कराऊंगा। पंडित जी, आप जा सकते हैं। जय हो ठाकुर, आपकी जय हो। ठकुराइन, कैसी है तबीयत? अच्छी है। देखिए, बेटी का मुंह देखिए। रहने दो, उसका मुंह मुझे मत दिखाना। ठाकुर, माफ करना, मैं आपको पुत्र न दे सकी। ठकुराइन, इसमें तुम्हारा क्या दोष? ठाकुर, कुछ भी हो, यह कलेजे का टुकड़ा है, इसे देखेंगे भी नहीं। जानता हूं, बाप हूं, देखे बिना न रह सकूंगा, पर पंडित जी ने भविष्यवाणी की है कि मुझे शांता ने पूरी बात बताई, पर ठाकुर, मैं मां हूं। यह कोमल फूल को दूर जंगल में कैसे भेज दूं? दिल पे पत्थर रख के राज्य की भलाई सोचो। अरे, पर यह रूप रूप के भंडार जैसी नजर लग जाए ऐसी मेरी राजकुमारी को मुझसे अलग कैसे करूं? ठकुराइन, निर्णय तुम्हारा। यदि तुम नहीं मानी तो मैं वैराग्य लेके समाधि लूंगा। बोलो, पति चाहिए या बेटी? हे भगवान, यह कैसी परीक्षा! एक तरफ मांग का सिंदूर और दूसरी तरफ कलेजे का टुकड़ा। हे नाथ, मैं मां हूं, मां। देखो, इसे अंगुली लगती है तो खून उबल आता है, इसे जंगल के नुकीले कांटे लगेंगे तो यह कोमल फूल मुरझा जाएगा। लाइए, कहता हूं लाइए, वक्त बीतने से पहले इसे सीमा के बाहर छोड़ आना जरूरी है। लाइए, लाइए ठकुराइन, लाइए, लाइए। नहीं नहीं ठाकुर, ऐसा करेंगे तो किस जन्म में हम छूटेंगे? ईश्वर भी हमें माफ नहीं करेगा। सिपाहियों,
लो यह बिटिया तुम्हारे हवाले, और लो यह ताबीज इसके गले में पहना देना। गांव की सीमा से बाहर दूर कोई सुरक्षित जगह सुला के चले जाना। तुम्हें जो धन दिया है उसे लेकर सदा दूसरी जगह बसना। इस राज्य में फिर कभी दिखे तो सर कलम कर दूंगा। जैसा हुक्म माई बाप, आज्ञा दीजिए। जाओ, जल्दी से जाओ। ए साथी, देख सामने जो दिए झिलमिला रहे हैं ना, वो मझेवड़ी गांव में है। खबर है, यह मझेवड़ी गांव की सीमा है। यह बिटिया को यहीं छोड़ देते हैं। सुबह कोई ना कोई इस तरफ आएगा ना और बिटिया को ले जाएगा। हाँ साथी, ऐसा दुष्कृत्य नहीं करना चाहिए। भाई, हम तो चिट्ठी के नौकर नमक हरामी क्यों करे? हाँ देख तो साथी, बिटिया रानी कैसे रो रही है। हे बिटिया रानी, माफ करना। हाँ, चल साथी, चल। कोई देख ले, उससे पहले अंधेरे में विलीन हो जाए। चल 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 चल। मेरू तो हिले पर जिनके मन भी हिले ना, गिर पड़े ब्रह्मांड जो। भगत, हमारा जीवन भले ही कठिन हो, पर स्वामी आप तो सदाए हंसते गाते रहते हो। हम तो प्रजापति, मिट्टी के साथ हमारा नाता, इस मिट्टी से बने और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। हा, लो यह मिट्टी अच्छी है, इसे भर लेते हैं। हाँ? हंसते हंसते भी जीना है और रोते रोते भी जीना है, तो हंसकर ही क्यों न जिए हैं? स्वामी, दूसरा सब कुछ मैं सहमति हूँ, पर यह बांझ के ताने नहीं सह जाते। कोई बांझ कहता है और कलेजा कटता सुख है। दुख मन में नहीं लाना, प्रभु रखे वैसे रहना। कहती हूँ, सुनो तो, यह किसी का बच्चा रोता हो ऐसा लगता है। क्या तुम भी इस वीरान जगह में बच्चा कहाँ से? पूरा दिन बालक बालक करती हो, तो फिर ऐसी ही भ्रांति होगी ना? है? मेरू तो हिले पर जिनके मन भी हिले। यह भ्रांति नहीं है। न सुने तो आपको मेरी कसम। हाँ, बच्चा रोता तो है। उस तरफ से आवाज आ रही है। चलो चलो जाके देखते हैं। चलो चलो। हे भगवान, यह तो जिंदा बालक। हे राम, यह क्या? अरे रे रे रे, यह मासूम बालक को इस वीराने में किसने फेंक दिया होगा? कलयुग, घोर कलयुग। बालक तो ईश्वर का रूप कहलाए। वह दुष्ट माँ बाप का कलेजा मुंह को नहीं आया होगा। आहा, यह तो रूप रूप का खजाना है। बिटिया होनी चाहिए। हाँ, मैं इसे उठा लूं? नहीं नहीं, ऐसे अधीर मत बनो। ठहरो, मैं आवाज लगाऊं। शायद इसे छोड़ने वाला यहीं कहीं हो। अरे कोई यहाँ इर्द गिर्द है क्या? है कोई इस निराधार का आधार? अरे कोई सुनो भाई, इस जिंदा बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही है। यह किसका संतान है भाई? अरे रे स्वामी, देखिए तो सही, इस कोमल काया पे लाल चिटिया चढ़ी है। इसलिए तो बेचारी रो रही है। हे भगवान, डंक मार मार के इसका जिस्म लाल कर दिया है। बुरा हो इन लाल चिटियों का भी। हाँ, बिटिया ही है। ये तो भगवान की दी हुई बेटियां। बस 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 बस, रोना नहीं रोना नहीं। देखो, आज से मैं हड़मत प्रजापति तुम्हारा बाप और ये तुम्हारी अपनी माँ। बस स्वामी, भगवान ने मेरी बरसों की प्रार्थना सुनी, मेरा बांझपना मिटाया। आज से यह हमारी बिटिया। खम्मा खम्मा खम्मा, मेरी बिटिया रानी को बहुत खम्मा। भगत, चलो चलो जल्दी चलो।
मेरे कलेजे के टुकड़े को भूख लगी होगी। हाँ? बेचारी पूरी रात भूख से तड़पी होगी। जल्दी चलो, इसके लिए दूध की व्यवस्था करें। चलो चलो। लो बिटिया, पी लो। तुम्हारे नसीब में बकरी का दूध है। भगत, इस बिटिया को दूध हजम नहीं होगा तो परेशान हो जाएंगे। अरे राम जी इसके रखवाले हैं। बकरी का दूध क्या, मेरी बिटिया जहर हजम करेगी। पियो पियो बिटिया पियो, घटक 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 दूध पियो। देखो तो सही, इस बिटिया के गले में तावीज है। यह किसका है? हाँ, इस तावीज के ऊपर कुछ लिखा है। कहती हूँ, क्या लिखा है? अरे काले अक्षर भैंस बराबर, बाद में किसी से पढ़वाएंगे। भगत, हो न हो, पर यह कोई बड़े घराने की लड़की है। भूल हाँ? जाओ सब कुछ। अब ये बिटिया रानी हड़मत प्रजापति की बेटी है। तो है भगत, यह लड़की का नाम क्या रखेंगे? हाँ, तो जो तुम्हें पसंद हो। तो लो, बिटिया रानी को जिलाओ। लाओ 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 लाओ। ओली जोली पीपल पान, फूफी ने रखा राणक नाम। राणक, वाह बहुत सुंदर नाम है। मेरी बिटिया राणक, हड़मत की रोशनी राणक, हड़मत का आसरा राणक। हाँ, बांझपना मिटाने वाली राणक, मेरे दी का उजाला राणक, मेरे आंसुओं को पोंछने वाली राणक। तुम औरतों को आंसू तो आंखों में जब देखो उभरे ही रहते हैं। दुख में भी आंसू, सुख में भी आंसू। सच कहूं, बिटिया के साथ तुम भी बिल्कुल बालक बन गए। सालों के बाद तुम्हें इतनी खुश देख मेरा जी भर आया। हाँ भगत, और इस तरह राणक बड़े घर के बजाय मिट्टी के घर की रौनक बन गई। बकरी का दूध, छाछ, रोटी और प्याज खा के राणक अब बड़ी होने लगी। राणक के गले में जो तावीज था ना, उसे हड़मत ने किसी से पढ़वाया और उसमें लिखा था देवड़ा ठाकुर की बेटी। हड़मत सोचता, ये कौन होगा ठाकुर कि जिसने बिटिया को वीराने में तड़पता छोड़ दिया। और आज इतने सालों के बाद हड़मत और उसकी घरवाली पुरानी बातें भूल के राणक को अपने खुद की बेटी मानने लगे। समूचे घर में राणक दौड़ती रहती। हड़मत मिट्टी रौंदे तो वह भी मिट्टी रौंदती, और माँ को चावल से कंकर चून दे राणक। उसकी पायल की झनकार से हड़मत का घर ओ हो गूंजता हो गया। माँ, ओ माँ, मैं तुम्हें चावल साफ करवाऊं? मैं कर लूंगी। राणक, जा तेरे बापू को मदद कर। बापू, बापू मैं आपको मदद करूं? बिटिया राणक, मैं तो देख मिट्टी रौंदता हूँ। तू ऐसा कर तो तेरे फूल जैसे पैर बिगड़े ना बेटा। तू बड़ी हो जाना तब मदद करना। हाँ लो, अब मैं बड़ी तो हूँ, मुझे तो कोई काम करने ही नहीं देता। जाओ, मैं आपसे नहीं बोलती। ये तो बिटिया रानी रूठ गई। आओ आओ आओ, चल 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 चल, मेरे साथ चल, मिट्टी मिट्टी रौंद। अरे बिटिया राणक, पैर तो धो ले बेटा। बापू, नदी पे धो लूंगी। अरे संभल के, अरे सामने देख, किसी के साथ टकराएगी। इतनी बड़ी हुई पर बिल्कुल बच्चों जैसी तुम है। चिंता मत करो, बहुत होशियार है मेरी बिटिया। दिन को न बढ़े उतनी रात को बढ़ती है। मुझे उसकी बहुत चिंता रहती है। हाँ भगत, सच कहूं, मुझे भी चिंता होती है। उसका कद, बदन व रूप दुश्मन भी तारीफ करे ऐसे हैं।
मेरे लाडले को किसी की नजर ना लगे। इसीलिए कहती हूँ, अच्छा ठिकाना देख उसके हाथ पे लेकर दे। हाँ, वह ठाकुर की बिटिया है, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। अपने कुटुंब कबीले में हमें इसे नहीं बियाना। हाँ, तो इसके लिए राजकुमार कहाँ से आएगा? आएगा, 7 समंदर पार से आएगा, सभी विघ्न पार करके आएगा, घोड़े पे सवार होके आएगा। राणो, तेरे तो पैर है या संगे मरमर? मणि, तू कपड़े धो रही है कि मेरे पैर देख रही है? सोच कहूँ राणो, ये तेरा रूप देख राजा राज व ताज दोनों छोड़ने को तैयार हो जाए। हाँ, जा जा झूठी, झूठ क्यों बोलती हो? ना ना राणो, मणि सच बोलती है। विधाता ने तुझे आराम से बनाया है, जैसे इंद्रलोक की परी। जाओ जाओ, ऐसी झूठी मूठी तारीफ करके आसमान पे मत चढ़ा मुझे। अब नखरे रहने दे राणक, ऐसा कह के हमारे मुंह से ज्यादा तारीफ मत करा, ज्यादा रूप भी अच्छा नहीं। जा मणि चाकरी, ये ले। ओ माँ, देखो तो कैसा पानी उड़ाती है। ये ले, मैं भी तुझे पानी पानी कर दूं। ले ले। मणि, बस बस मणि, गीले कपड़ों से घर जाऊंगी तो माँ डांटेगी। ओ राणक, देख तो कोई राजा महाराजा लगते हैं, घोड़ा लेकर इसी तरफ आ रहे हैं। पनिहारी, अनुमति हो तो घोड़े को पानी पिलाऊं। बापू, गांवदनी होकर आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं। लाइए, घोड़े को पानी पिला दूं। मुर्जी, उतावला ना हो, कुछ भी हो पर ये रैयत है। घोड़े को पानी पिलाने से पहले कहना पड़ेगा, आप कौन हो? मैं जूनागढ़ का धनी राखेंगार मेरा नाम। पधारिए पधारिए बापू, माफ करना। हाँ, हमें ओहो, ये नाम काम दूसरा कोई पूछे और माफी तुम किस लिए मांगती हो? ये ज्यादा भोली लगती हो। मर जाऊं मैं तो, ये राजा महाराजा देखकर कांप मरूं। मैं तो जा रही हूँ। हाँ, लो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। हे कृपानाथ, जिसे देते हो उसे बेशुमार रूप देते हो। रूपमती, तुम्हें देख स्वयं भगवान सोचता होगा कि इस कांच की पुतली को किसने बनाया। रोको आपकी नजरों के तीर को, हमें लगते हैं। यूं पल्लू से मुंह छिपाए रूप छिपेगा क्या? चंद्र के आगे बादल छाए, उससे चंद्र की चांदनी फीकी पड़ेगी क्या? महाराज, आप जूनागढ़ के महीपति और मैं प्रजापति कन्या, आपके साथ बात करने की मेरी क्या हैसियत? संभव नहीं। सुमन भी शर्माए ऐसा तुम्हारा रूप। देखो, वह भ्रमर गुम 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 करता भ्रमित हो तुम्हारे इर्द गिर्द आने को प्रयास कर रहा है। तुम किसी राज कुटुंब की कुंवरी हो ऐसा लगता है। पद्मिनी, यूं घूंघट निकाले जवाब दिए बिना चली जाओगी? अरे रुक जाओ कहता हूं। कहता हूँ खड़ी रहो। अरे पर क्यों, कुछ काम है? मैं क्या बावला हूँ कि बिना काम पीछे आऊं? तो जल्दी काम कहो, मेरा गोबर मिलाना बाकी है। हाँ, ये बीच में गोबर कहाँ से आया भैंसा? अरे पर जल्दी भौंक मरो, मुझे देर हो रही है। मैं क्या कुत्ता हूँ कि भौंकूं? बड़ी जल्दबाज हो। एक कहता हूँ, तनिक बैठो तो। ये बैठी लो, अब भौंको। ओ माँ, यूं तो मैं धीरे धीरे कुत्ता बन जाऊंगा। ए बेसनिया, हाँ? तुम श्वान प्रेमी हो? मतलब? कुछ नहीं। तुम्हारा नाम तो कहो। मेरा नाम है ना
मेरा नाम है ना, पैसा हिले डोले बगैर जल्दी कहो ना। कहती हूँ ना, मणि। मणि, तू तो जैसे पारस मणि। ठीक है, तो तुम्हारा नाम क्या है? भाई भाई, अरे तुम पे फना फातिया हो जाओ, नाम पूछकर मुझे पामाल कर दिया। मेरा नाम मुर्जी मुर्दाल। तो ये मुर्जी भाई, ये मुर्दाल यानी क्या? ए मणि, तुझे मुझको भाई नहीं कहना चाहिए। ले, फिर तो मेरी ये सारी मेहनत पानी में जाए। अरे पर तो क्या कहकर बुलाऊं? मुर्जी के, मुड़ू के, मुला के, मुलिया के, इसमें से तू जो चाहे सो के, पर भाई मत के बैसा। ये ठीक है, अब समझाओ ये मुर्दाल यानी क्या? देख, बड़े बड़े कवि और शायर है ना, वो तखलुस यानी कि उपनाम रखते हैं। ये मुर्दाल मेरा उपनाम है। यानी कि तुम कवि भी हो? मैं राखेंगार बापू के दरबार का राज कवि हूँ। सुन मेरी एक रचना, तुझे देख के तत्काल बनाई, गरम गरम भजिए जैसी। हाँ, अब जल्दी बोलो ना। मेरा नाम है मुर्जी मुर्दाल, बजाऊं तेरे नाम की करताल। देख तुम्हारी मस्त मस्त चाल, हो गया है मेरा बुरा हाल। लाओ सहला दूं मैं तुम्हारी खाल। दूर रहो, ये क्या कर रहे हो? इसे छिछोरापन कहते हैं। मणकी, तुझे मेरी कविता भाई की नहीं? लो, इसमें क्या, ऐसा बोलना तो मुझे भी आए। एक कविता कहीं गोबर मिलाना है कि तुझे भी आए? बोलूं? तो सुनो, मेरा नाम है मणि, जैसे हीरे की कनी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत है। दोबारा। सुनो, मेरा नाम है मणि, जैसे हीरे की कनी, मैं तुम्हारी माँ जनी। बकवास, ये कविता है तो क्या सविता है? बस, आज इतना बहुत थका दिया। ये तो तुम मुझे कविता भुला दो, ऐसी हो तो मैं जाऊं? फिर कब आओगी? लो, मैं तो रोज यहाँ आती हूँ। ऐसा? तो अब से मैं भी आऊंगा, आना। एक बात कहूँ, तुम्हारी बातें और कविता दोनों मुझे पसंद आए। लो, अब आना। बाय बाय मणि, मैं बनूं तेरा धनी। धनी? हाँ, मैं जूनागढ़ का धनी। सर की कसम खा के कहता हूं कि तुम रूप में भी कमाल और गुण में भी बेमिसाल। इतनी तारीफ करोगे तो राणक शर्म से मर जाएगी। वाह, राणक नाम है क्यों? बहुत मीठा नाम, राणक। हाँ, रासे राणक और रासे राखेंगा। कैसा जोग संजोग, ईश्वर ने मिलाया क्यों? पर राजा का क्या भरोसा, उनको तो बहुत सी रानियां होती ऐसा मत बोल राणक, ये दिल तुम्हारे साथ लगा, इसमें दूसरे को स्थान नहीं। अरे तुम्हें पटरानी बना के रखूंगा, ये जूनागढ़ के धनी राखेंगार का कॉल है। महाराज, मैं एक प्रजापति की कन्या, पटरानी किस तरह बनूं? राणक, प्रीत जात पात न जाने, भले ही जमीन आसमान एक हो जाए, अब तुमसे जुदा होना असंभव। मुझे भी लगता है कि युग युग की प्रीत मिली, फिर भी डर लगता है महाराज। इन मजबूत कंधों पे सर रख के एक बार बोल दे रा, आज से ये राणक तेरी, तो ये चमकती तलवार की सौगंध किसी की मजाल नहीं कि राणक को राह से जुदा करे। शर्म रोकती है, आप ही हमें अपने करीब ले ले। आओ राणक, शर्म गैरों से हो, अपनों से नहीं। लाज के घूंघट दूर करो। वाह, मुख है कि चंद्रमा,
बोलो राणक, तुम्हारा मौन हमारा कलेजा काटता है। इस जन्म नहीं, जन्मों जन्म राणक तुम्हारी। हाँ मेरी राह। आह, तुम्हारे इस एक शब्द पे कलेजा निकाल के दे दूं। कैसा मीठा बोली, मेरे राह। ए जी, फिर से कहो तो। ना, हाँ, देरी होगी तो मां डांटेगी। अब जाने दो। अच्छा, राज के कार्य में भूल तो नहीं जाओगे ना? अरे हाँ, याद आया। तुझ में ऐसा खोया कि राज का कामकाज भूल गया। क्यों, क्या हुआ? अपने राज्य का दुश्मन सिद्धराज जैसी के गुप्तचर इस तरफ आए हैं ये जान उनको पकड़ने निकला था, पर मैं और लश्कर अलग हो गए। गुप्तचर तो न मिले, पर जन्मों जन्म के साथ ही मिल गए। मैं आपकी राह देखूंगी। मैं जरूर आऊंगा। आना राणक। जय अंबे। जय अंबे। महाराजा धीराज, गुजरात के नाथ, पाटन के धनी सिद्धराज जयसिंह की जय हो। आओ गुप्तचर, क्या समाचार है? अंधता बहुत सी गुप्त बातें जानने को मिली है। समूचा ब्यौरा इसमें बंद है। इसे आपको सुपुर्द करने आया हूं। अच्छा, अब अगला मुकाम कहां करना है उस संबंध में जानकारी तुम्हें बाद में मिल जाएगी। फिलहाल जा सकते हो। जैसी आज्ञा महाराज। मुंजाल मेहता जी। लो यह गुप्त ब्यौरा, इसका अभ्यास करके उससे हमें अवगत करना। जैसा हुक्म महाराज। बेटा, कहां तक तू इतने सारे दुश्मनों से टक्कर लेगा? अपने खुद के बारे में तू कभी नहीं सोचेगा? राजमाता, आपका इशारा मैं समझता हूं। तो महाराज, राजमाता की भावना को आप आदर दीजिए। अब यह संभव नहीं। किस लिए संभव नहीं? अभी तो इतना बड़ा नहीं हुआ कि विवाह न कर सके। पर आप कहां नहीं जानते कि स्त्री सुख मेरे भाग्य में नहीं। महाराज, ये मान्यता बराबर नहीं है। सोच विचार के पटरानी लाई जाए तो गृहस्थी सफल भी हो। पर इस उम्र में अब मुझे गृहस्थी की जरूरत भी नहीं लगती। सिद्धराज, तुम्हें जरूरत न लगती हो, पर हमें इसकी बिल्कुल जरूरत लगती है। गुजरात का नाथ निसंतान हो, यह कतई हमें मंजूर नहीं। राजमाता! महाराज, गुजरात को जरूरत है अपने वारिस की। वाह वाह मुंजाल मेहता, वाह। इस देशड़ में कहीं तुम्हें वारिस नहीं दिखता कि चाचा को तुम विवाह के लिए उकसा रहे हो? देशड़, मंजूरी के बिना तो इस कक्ष में क्यों आया? मुझे सिद्धराज चाचा के साथ आवश्यक गुफ्तगू करनी थी। तो इसमें मदिरा पी के आने की क्या जरूरत थी? मुंजाल मेहता, प्रवृत्ति बगैर निवृत्ति भुगत रहा हूं। अभी नहीं पीऊंगा तो कब? तुम्हारे जितना होऊंगा तब पीऊंगा, हैं? राजमाता, हम आपकी बात पे गौर करेंगे। अभी देशड़ को जो बात कहनी है वह कहने दो। राजमाता, प्रस्थान करेंगे? चलो। बोल देशड़, क्या गुफ्तगू करनी थी? चाचा, बहुत उच्च कोटि की मदिरा आई है, साथ में लेकर आया हूं। देशड़, तू कभी भी नहीं सुधरेगा। चाचा, मुझे उस मुंजाल मेहता के दाव पेच उलझा देते हैं।
दिशा नहीं सूझती, इसलिए फिर इस मदिरा का सहारा लेना पड़ता है। देशर क्यों भूलता है? मुंजाल मेहता की विचक्षण बुद्धि और मेरी ताकत एकजुट हुए तभी तो इतनी सारी जीत मिली है। मुंजाल मेहता के बिना मुझसे कुछ भी संभव न होता। मेरे पास समय नहीं, जो कहना हो जल्दी से कह दे। चाचा, राज्य के बारोट को मुंजाल मेहता ने आपके लिए कन्या ढूंढने भेजे हैं। वो कोई रूपवती कन्या ढूंढ लाएंगे और फिर आपके गले बांधेंगे। ओ, इसलिए बारोट आजकल दिखते नहीं। हाँ चाचा, आप चौकन्ना रहना। हाँ, फिक्र न कर देशर, मैं पाटन का धनी सिद्धराज जैसी ऐसे किसी के झांसे में न आऊं। देखता हूं बारोट कहां से ढूंढ लाते हैं कन्या। करम छोड़े नहीं कोई ने, अने धर्म धर्म जाई रे लाय। ए पण लेख विधाता लखे, ए पसी क्यांथी मीठा जाय, पसी क्यांथी मीठा जाय। ओह, थक गया। अरे बिटिया, इस देवी पुत्र को कोई पानी पिलाएगा? लो बारोट, मैं आपको पानी पिलाऊं। खुश रहो बिटिया। बस 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 बिटिया, बहुत मीठा पानी है। बिटिया, तुम्हारा नाम क्या है? राणक। वाह राणक, वाह विधाता वाह। इस बिटिया को तूने फुर्सत से बनाया है। यह तो जैसे राजकुमारी, यह तो पाटन की पटरानी बनने लायक है। बारोट, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बेटा, वो तो शाम होने को आई है ना, तो रात कहाँ बिताऊं वह सोच रहा था। गांव में कोई भगत का घर है ना? मेरे बापू का नाम हड़मत प्रजापति, उन्हें सब भगत ही कहते हैं। चलिए हमारे घर, बापू बहुत खुश होंगे। प्रजापति हो? हाँ, छूत अछूत वाली बात। अरे प्रजापति तो चाहे वैसा आकार बनाने वाली जात, उनसे क्या छूत अछूत। चल, अब तो तेरे बापू को मिल के ही जाऊंगा। बापू, ओ बापू, देवी पुत्र है, पाटन से पधारे हैं। ऐसा? आइए बारोट, आइए, पधारिए। अहो भाग्य, अहो घड़ी के इस गरीब का आंगन कदमों से पावन किया। हड़मत प्रजापति, भाग्यशाली तो आप है, क्योंकि प्रभु ने रानक जैसी रूपवती और गुणवती बिटिया आपके घर दी है। हाँ देवी पुत्र, हम बुढ़ों की ये लाठी है। हड़मत, मैं बारोट, मेरी बूढ़ी नजर चुके नहीं। सच कहना, सच कहना बाप, ये राणक आप ही की बेटी है। क्यों बारोट, अचानक ऐसा सवाल क्यों किया? 17.5 बार राणक हमारी ही बेटी है। खैर, विधाता का लिखा कौन बदल सके। कीचड़ में ही कवल खिले, जीवन में पहली बार झूठा पड़ा। मुझे यह बिटिया राजकुटुंब की हो ऐसा लगा। लो अब इजाजत दीजिए। बापू, क्या आए क्या चले, खाना खा के जाओ। हड़मत, मैं तो राणक को राजकुटुंब की समझ के पाटनपति सिद्धराज जयसिंह सोलंकी का रिश्ता जोड़ने आया था। फिर तो बैठो बैठो बारोट, बैठो। मुझे आपको सच्ची हकीकत कहनी पड़ेगी। बापू, यह राणक हमारी बेटी नहीं है, हमें जंगल में से मिली है। तो वास्तव में वो किसकी संतान है? उसका पता लगाया? उसके गले में तावीज है, उसमें लिखा है देवड़ा ठाकुर की बिटिया। जय सोमनाथ। क्यों भगत, इस देवी पुत्र की परख वाली नजर को मानते हो ना? पर बाप जी,
वो हमारी आंखों की रोशनी है। हाँ हड़बाद, मैं पाटन राज का देवी पुत्र हमारे महाराज सिद्धराज जयसिंह सोलंकी का रिश्ता रखता हूं। जो आप हाँ कहे तो राणक पाटन की पटरानी बनेगी। बोलो, है मंजूर? मंजूर बाप जी, मंजूर। गुजरात के धनी का रिश्ता ठुकराने वाला मैं कौन? मेरी राणक राजकुंवरी ही है, वो राजकुटुंब में ही शोभेगी। राणक की माँ, जाओ तुम गुड़ ले आओ। हाँ, मैं लाती हूँ। वाह हड़बत वाह, जिंदगी जी गया बाप। अब तैयारी में ही रहना, हम सिद्धराज महाराज की तलवार लेकर गाते बजाते आ पहुंचेंगे। लो ये सगुन का नारियल। धन भाग बापू, वह शुभ घड़ी की मैं बेसब्री से राह देखूंगा। खम्मा बारोट, आपको बहुत खम्मा। हमारे आंगन अतिथि नहीं, भगवान बनकर आए हो। लो गुड़, मुंह मीठा करो बारोट। लो। बधाई हड़मत बधाई, राणक की मंगनी की बधाई बाप। देवी पुत्र, आपको भी बधाई। सिद्धराज जैसी को हमारा नमन कहना। अच्छा तो इजाजत दीजिए, जल्दी पहुंचकर राजमाता को यह शुभ समाचार दूं। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। राणक की माँ, हाँ, मुझे तो जैसे सपना हो ऐसा लगता है। कैसी भाग्यवान है मेरी बिटिया। अभागन है तुम्हारी ये बिटिया। राणक, ऐसा अशुभ न बोल। बिटिया सुन, तू पाटन की पटरानी बनेगी। हाँ सुना, इसीलिए तो जैसे जीवन चला गया और लाश बन गई। अरे रे बिटिया, यह तो खुशी का अवसर। मुझे बरसों की मन्नत मिली। बापू, मैं उस जुल्मी राजा से विवाह नहीं कर सकती। राणक, सिद्धराज तो गुजरात का नाथ, उसे नाथ बनाने को ना कहती हो? पर बापू, मेरी जन्मों जन्म की प्रीत का क्या? राणक, यह तो क्या बोलती है बिटिया? हाँ माँ, मेरे मन का मोर तो जूनागढ़ का धनी राखेंगार। हाँ, राखेंगार और सिद्धराज को तो पेड़ियों का बेर है। हाँ, राणक, वह कैसे संभव होगा? बापू, हमने साथ जीने मरने के कौल लिए हैं। बिटिया, उस राजा का कोई भरोसा नहीं। माँ, ऐसा कुछ होगा तो मैं जान दे दूंगी। अरे पर मेरी जबान की कुछ कीमत है कि नहीं? सिद्धराज ये जानेगा तो हम तीनों को जिंदा जमीन में उतार देगा। बापू तो मैं क्या करूं? आप ही कहो। हे मनोहारी मोर, तू चहकना बंद कर। मेरा मन राह के बिना उदास है। जा जाके मेरे राह को लेके आ। हे माँ अम्बा, संदेश भिजवाया है पर मेरे चित्त का चोर आया नहीं। मैं तो उन्हें देखने के बाद पल भर भी नहीं भूली। हर सांस में, रोम रोम में उन्हें महसूस करती हूँ। हे माँ अम्बा, आप मदद करना। जय अम्बे, जय अम्बे, जय अम्बे। राणक, 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 राणक देख, मैं आ गया। तूने दिल से याद किया और मैं हाजिर। हाँ रा, हमारी प्रीत अमर है। फिर भी डर क्यों लगता है? राणक, प्रीत तो तलवार की धार, उस पर जान हथेली पे रख चला जाए। राणक, तेरी चमकती आंखें आज उदास क्यों दिखती है? इसमें जहां को मेरे रा आने वाले दिनों की चेतावनी दिखेगी। मुझे तो ये समंदर जैसी आंखों में प्यार छलकता दिखता है। रा, इन सपनों की दुनिया से बाहर आओ। मैं तुम्हें किस तरह कहूंगी? राणक, मेरी देवड़ी, तेरी आंखों से गिरते अनमोल मोती के मोल तू जानती है? रा, मेरे बापू ने
पाठक के सिद्धराज जयसिंह सोलंकी के साथ मेरी शादी तय कर दी है आज। राणक! हाँ राम, मेरे बापू वचन दे बैठे हैं। कुछ दिनों में सिद्धराज की भेजी बारात तलवार लिए मुझे ब्याहने आएगी। सौगंध है मुझे मेरे कुल की, बारात ब्याहने आएगी तब सिद्धराज का नाक काट के उसके हाथ में दे दूंगा। सांप के सिर पर की मणि, शेर की मूंछ के बाल और जहरीली मधुमक्खी के साथ मधु की प्राप्ति से जो परिणाम आए उसकी कल्पना मात्र डरा देती है। परवाह नहीं, सिद्धराज की ताकत को मैंने नापा है। मेरे साथ है माता पिता के आशीर्वाद और राणक का प्रेम बल। देवड़ी, अब तो तेरे साथ ही जीऊंगा और तेरे साथ ही मरूंगा। आपको बहुत खम्बा मेरे राम, पर समय संभाल लेना। मैं अधीर बने आपकी राह देखूंगी। विश्वास रखना राणक। देख वो सामने खड़े गढ़ गिरनार के सौगंध खा के कहता हूं, दुल्हा बनकर आऊंगा और तुझे सबके बीच से दुल्हन बना के ले जाऊंगा। ये मेरा कौल है। हे अडक गिरनार, तू जन्मों जन्म का साक्षी है। आज रा और राणक की प्रीत का साक्षी बनकर आशीर्वाद दे। मेरे रा, ये एक जन्म नहीं, जन्मों जन्म राणक तो तेरी ही। ए मौसी मौसी तेरी माँ मूर्ख, मैं जवान हूँ, तुझे चाची जितनी लगती हूँ। भूल हो गई माँ, यानी कि माफ करना बिटिया रानी। मूर्ख, जो पूछना हो जल्दी पूछना। पूछता हूँ ना सुंदरी, मणि का काम है। मैं जानती हूँ तुम्हें, और मणि की माँ भी तुम्हें जान गई है। ले। उसकी माँ उसे घर के बाहर निकलने नहीं देती, इसलिए वो बेचारी बीमार हो गई है। तो मुझे बैदराज बनके दवाइयाँ लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, आना चाची। मर मुआ भूतिया। मणि, तुझे पेट में दर्द हो तो चल दवाई लाते हैं। माँ, तू खामखा शक करती है, मुझे बाहर निकलना ही नहीं। झूठ मूठ की शंका नहीं, सब लोग कहते हैं कि तू उस मुर्दाल के साथ घुटर को करती है। माँ, काली मुस्ली, ए डोली मुस्ली, हिमालय में बसने वाले बैदराज नाशकरनाथ की दवाई ले लो। ओ बैदराज, आइए। यह मेरी बेटी के पेट में दर्द है, इसे जांच के दवाई दोगे? अवश्य, लाओ नफ्स दिखाओ तुम्हारी। नाशकरनाथ, मेरे पेट में नहीं, मणि के पेट में दर्द है। वो बेचारी कहीं मर न जाए। घबराओ नहीं, मैं दवाई नहीं दूंगा तब तक नहीं मरेगी। क्या उम्र है इसकी? उम्र तो वैसे तो बड़ी है। तुमसे तो छोटी ही होगी ना। अरे मेरी तो बेटी है। फिर तो छोटी ही होगी ना। अच्छा। यह क्या, पेट दबा कर क्यों हंसते हो? है नाशकरनाथ? पेट इसका दबाता हूँ और गुदगुदी मुझे हो रही है। अच्छा, घर में देसी घी है? गाय का है। गाय का हो या बैल का, घी होना चाहिए। जाओ लेके आओ। मणि, ओ मणि, ला मैं तुझे खुजा दूं और कहे तो दिए बुझा दूं। हाँ? अरे तू? ओहो, कितना इंतजार करवाया। पर मुला, मेरी माँ को खबर होगी तो तेरी कमर तोड़ देगी। ये वो तो बैल का घी लेने गई है। मुलिया, मैंने तेरी कविता मेरी माँ को सुनाई। ऐसा? तो कहा, ऐसी बिल्कुल बकवास कविता लिखने वाला राजकवि नहीं हो सकता। कहा, ऐसी कविता तो मैं भी लिख दूं। जिसकी माँ ने 1.25 सेर सोंठ खाई हो ना, वो ऐसी कविता लिख सके? नहीं हो, उसने लिखी है। मुझे याद है। सुननी है? सुन। मुर्जी मर्दाल, तू सड़े गधे का बाल, ओए माँ, तेरे बैठे हुए गाल,
तेरी हिजड़े जैसी चाल, तेरे मुंह से गिरे लाल, तेरी खींच लो खाल, तेरे सर पे नहीं रहेंगे बाल, तुझे होगी बड़ी टाल। बस 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 बस, आगे नहीं, आने दे उसे, उसकी नानी याद करा दो। अरे मणि, तुझे अच्छा हो गया? हाँ माँ। वाह वैद्यराज नाशकरनाथ, वाह वाह, तुम्हारी दवा तो अक्सर। तो बोलो माई, दूसरी कोई सेवा? हाँ, मेरी गाय भी बीमार है। दिखाओ नफ्स। अरे मैं नहीं, मेरी गाय बीमार है। गाय, मेरा हाथ क्यों जांचते हो? तो किसका जांचो? गाय तुम्हारी बीमार है या दूसरे की? ओह, उस गाय की हालत तो बहुत चिंताजनक है। जल्दी से चारा खिलाओ, नहीं तो मरे बिना नहीं मानेगी। वो गाय कहाँ है? अभी नहीं है। गाय की तस्वीर है ना, वो बीमार है, कुछ नहीं खाती। ठीक है, तो उसे उसका ही दूध पिलाओ। पर वह बूढ़ी हो गई है, दूध नहीं देती। ऐसा? देखो तुम्हारी इस बेटी को भी जल्दी जल्दी ब्याह दो, वरना ये भी बूढ़ी हो जाएगी। वैद्यराज, यह क्या बकवास है? माई, इसके लिए जीने वाला वो इसके लिए ही मरने वाला एक जवां मर्द है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, कौन है वो? मुर्जी मुर्दा उसका नाम है। जूनागढ़ उसका दाम, राजा के घोड़े नहलाना उसका काम। ना रे ना, ऐसे मुर्दाल को बेटी नहीं दूंगी। हाँ बोलो, तुम्हारी सेवा के बदले में क्या दूं? तुम्हारी बेटी? क्या? यानी कि तुम्हारी बिटिया के हाथ जल्दी पीले कर दो, वही मेरी दक्षिणा। अन्ना मणि, राणक के साथ तू भी चली आना। जय अम्बे। जय अम्बे। हाय हाय, यह मुआ कोई घर का बेदी तो नहीं था ना? बारोट, तुम्हारी मती मारी गई है। हड़मत प्रजापति की बेटी से मैं शादी करूं? बेटा, पहले पूरी बात सुन ले। राजमाता, यह आन का सवाल है, राज और ताज का सवाल है। महाराज, बारोट की अनुभवी आंखों पर विश्वास रखो। खम्मा मेरे पाटन के धनी को, खम्मा मेरे अन्नदाता को। अरे मेरे दाता, हड़मत प्रजापति ने तो राणक को मात्र पाला है, बाकी वो देवड़ा ठाकुर की बेटी है। ओ, तो राजकन्या है। अच्छा, फिर भी मैंने जिसे देखा नहीं, उसे जीवन संगिनी कैसे बनाऊं? बेटा, तुम्हारा बांझपना हमसे सहा नहीं जाता। महाराज, गांव में लोग सुबह बांझ का मुंह नहीं देखते। यदि राजा ही अपुत्र हो तो प्रजा बेचारी क्या करे, किसे कहे? ठीक है, पर देखे बिना मैं विवाह के लिए हाँ नहीं कहूंगा। खम्मा बाप, आपको घड़ी खम्मा, माताजी आपको लंबी उम्र दे। चलो मेरे साथ, छुपे भेज जाए। आप खुद कहेंगे चंद्र स्वयं राणक स्वरूप धरती पे उतरा है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। दत्त दुर्त मुंजाल मेहता, आखिर तेरी और राजमाता की जीत होगी। सिद्धराज विवाह करेगा, उसको पुत्र प्राप्ति होगी, पाटन को वारिस मिलेगा। मेरे बरसों का सपना कि सिद्धराज मेरा चाचा बेऔलाद मरे और मैं पाटन पति बनूं, पर मेरी आशा पर तुमने पानी फेर दिया। पर मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरह से गादीपति होके राजा बनूं। मुंजाल मेहता, मीनल देवी, सिद्धराज जैसी मैं तुम्हारे राज को ठोकर मारता हूं। मैं मेरे मामा राखेंगार के पास जाता हूं, उसके साथ मिलके तुम्हारे इरादों की मैयत निकालूंगा। पाटन का पतन और जूनागढ़ में उड़ेंगे रंग और गुलाल। अम्बे
महाराज, देखिए आपने कुदरत की करामत, राणक जैसे बादल को चीर के चमकती बिजली। बारोट, आपकी पसंद की दात देता हूं। वाह, सुवर्ण जैसी कंचन सी काया, जोगियों के तप तोड़ दे ऐसा उसका यौवन। यह मधमाती नार उसके पायल पाटन के राजमहल में झनकाए, ऐसी तत्काल व्यवस्था करो बारोट। पायल की झनकार नहीं, तलवारों की चिंगारियां भड़केगी सिद्धराज। तलवारों की बातें सुरवीरों के मुंह में अच्छी लगे, तेरे जैसे कायरों के मुंह में नहीं। खेंगार खेंगार नहीं, राखेंगार बोल। सिद्धराज जैसी मां के पल्लू और मुंजाल मेहता की बुद्धि के बिना पत्ता भी न हिला सकने वाला सिद्धराज, तेरे मुंह से वीरता व तलवार की बातें जचती नहीं। तो आजा, तेरे बाजुओं की ताकत नाप लूं। अरे इन बाजुओं में इतनी ताकत है कि 5-7 सिद्धराज कम पड़ेंगे। आजा। रुक जाओ राजन, सौगंध है आपको भोलेनाथ की, दुआ है आपको दादा सोमनाथ की। यदि एक दूसरे पे वार किया तो मेहमान पे वार करोगे? देवी पुत्र, आपकी मर्यादा रख के आज इसे जिंदा छोड़ रहा हूं। दोबारा इस इलाके में नजर आया तो इसकी लाश वापस जाएगी। अरे जा, आऊंगा, वापस आऊंगा, सैन्य के साथ आऊंगा और तेरा कमंड उतारूंगा, मेरी विजय का झंडा लहराऊंगा। अरे जा, जो बन पड़े सो कर लेना। जूनागढ़ के धनी राजाधिराज राखेंगार की जय हो। अरे भांजे, आओ आओ, कितने सालों के बाद मामा को याद किया। मामा, मुझे माफ कर दो। नहीं 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 भांजे, 100 ब्राह्मण के बराबर एक भांजा। हमारा दूसरा भांजा विषड़वा नहीं आया? मामा, विषड़ को सिद्धराज चाचा ने कोई गुप्त कार्य के लिए लंबे समय से पता नहीं किस ओर भेजा है। मैंने कई बार पूछा पर किसी भी तरह से बात को टाल देते हैं। उसका भी पता पा ही लेंगे। अचानक आने का कोई खास प्रयोजन? मामा, सिद्धराज जयसिंह की तलवार राणकबा से विवाह करने के लिए आ रही है। मैंने चाचा से कहा, यह सरासर अन्याय है। जूनागढ़ की कन्या पाटन की पटरानी बने तो मेरे मामा का अपमान होगा। फिक्र मत करो देशड़वा, जब तक उसने राखेंगार की शमशेर की नोक नहीं झेली तब तक उसे कूद लेने दो। मामा जी, बहुत कुछ सोचा, अंत में असत्य का साथ छोड़ के सत्य का साथ देने आया हूं। अब जूनागढ़ के लिए जीऊंगा व जूनागढ़ के लिए मरूंगा। देशड़वा, आपे में रहोगे तो राज करोगे, नहीं तो अन्नदाता, विश्वास नहीं तोड़ूंगा। अच्छा, आराम के पश्चात मुझे मिलो, तुम्हारे संलग्न तुम्हें कार्य सौंपा जाएगा। जय अम्बे। जय अम्बे। सिद्धराज, अब भेज तेरी बारात। बेटिया राणक, बाहर तेरा इंतजार हो रहा है, जल्दी करना बेटा। हाँ बापू। बिटिया, राणक को जल्दी बाहर लाना। हाँ राणक, लो तुझे मैं मैस का टीका लगा दूं, किसी की नजर न लगे। अली राणक, ऐसे शुभ दिन पे कोई उदास होता है? हंस दे जरा। सखियों, मुझे एकांत में माताजी को आराधना है, तुम बारात देखने जाओ। ठीक है, पर हम जल्दी लेने आएंगे। हाँ हाँ, जल्दी जाओ। हे जोग माया, हे माताजी, आपसे तो कुछ छिपा नहीं माँ। माँ, मेरा राह अब तक क्यों नहीं आया? ये शहनाइयों के सुर सुनकर मेरा जी भर आता है। माँ, सहाय को आओ जगदम्बा भवानी। माँ, देखो ये विष का प्याला, एक ही घूंट में पी जाऊंगी।
पर जग ताने मारेगा कि सत की लाज रखने माता जी ना आए। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। खेंगार, हम अगले जन्म मिलेंगे। जय अम्बे। राणक, जहर तू क्यों पिए? जहर तो हमारे दुश्मन पिएंगे। खेंगार, मेरे राखेंगार, एक क्षण का भी विलंब होता तो तेरी राणक तुझसे बहुत दूर चली जाती। ले चल, सिद्धराज की बारात भले ही राह देखती। हमें पिछले दरवाजे से नहीं भागना। हाँ, अरे तो मेरा कोल शर्माए। चल राणक, तुझे ले जाऊं, सब देखते रह जाए, ऐसे सबके बीच से ले जाऊं। बारातियों, राणक देवी और राखेंगार का जन्मों जन्म का साथ है। इस अटूट नाते को तोड़ने का प्रयास करने वाले सिद्धराज जैसी के मुंह पर उसकी ये तलवार मारना। राखेंगार, मैं सिद्धराज महाराज को मुंह किस तरह बताऊंगा? उनकी भयानक क्रोधाग्नि सभी को जला के भस्मीभूत कर देंगी। बारोट, मैं मेरे पिता रा नवघण को दिया कौल पूरा कर रहा हूं। इतने लोगों के बीच सिद्धराज का नाक काट के उसके मुंह पे मारता हूं। उसे कहना, ला आया, दूल्हे के बेश आया। हम देखते रह गए और वो राणक को सबके बीच से विवाह करके ले गया। लो महाराज, बोलो श्लोक। स्वस्ति न इंद्रो व्रतश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नरक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। समोर्तं शुभलग्नं क्षेमं कल्याणं, आरोग्यं निर्विघ्नं शुभं भवतु। राणक, हाँ, जन्मों जन्म से जिसकी राह देखता था, वो रात आई। इस सुहानी रात के साथ मेरे कदमों से जूनागढ़ पर घात भी आई। शुभ समय खुशी की शहनाई गूंजे, युद्ध की नौबत नहीं। सच आपकी सुहागन अब करोड़ दुख सहने को सक्षम है। अरे राह है तब तक दुख की क्या मजाल कि तेरी दहलीज पे कदम रखे। मेरे राखेंगार। राणक, मेरी राणक देवी। सिद्धराज, बेटा बधाई हो, बारात आ रही है। महाराज, बारात स्वागत की पूर्ण तैयारी हो गई है। अब ब्याह के बाद की 2 फेरे तू ले ले तो गंगा नहाए। महाराज, मेरी नजरों के सामने गुजरात का नाक कटा। बारोट, तुम्हारी यह हालत क्या हुआ बारोट? महाराज, राखेंगार राणक को सभी के बीच से सीना तान के खुद की बनाकर ले गया। खेंगार, आखिर तूने रा नवघण के बैर का बदला लिया। मुंजाल मेहता, सौगंध है मुझे सोमनाथ के शिखर की, जब तक खेंगार का सर धड़ से अलग कर पैरों तले ना रोंदू, तब तक पाटन का पानी नहीं पीऊंगा। मुंजाल मेहता, युद्ध के लिए कुछ करने की तैयारी करो। सैन्य के साथ निकलने का समय। सूर्योदय। महाराज, ये जूनागढ़ का किला दिखा। महाराज, इस किले को पटनी जमीन दोस्त करेंगे। रा का वंश खत्म होगा
और राणक मेरी बनेगी। उसके लिए हजारों का लहू बहाना पड़ेगा महाराज। भले ही बहती खून की नदियां, पहला बार पाटन का। सेना को यहीं इकट्ठा करो। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। क्षत्रियो, सिद्धराज अपनी नामर्द सेना के साथ आ पहुंचा है। हम उन्हें तलवार की नोक पे नचाएंगे। गौरववंत गिरनार की सोरठ के धनी की अंबे मात की मामा जी, खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। हाँ अन्नदाता, इतिहास साक्षी है कि इस क्षेत्र के क्षत्रियों के सर कटने के बाद जिस्म लड़े हैं, उस हकीकत को हम भी दोहराएंगे। वाह दुदाजी वाह, आप जैसे लड़वैये व राज जैसे योद्धा के जीते जी जूनागढ़ के किले के कंकर भी कोई हिला न सके। दुदाजी, देशड़वा, आज से किले के दरवाजे तुम्हारे हवाले। सिद्धराज 7 जन्मों तक यह दरवाजा नहीं तोड़ पाएगा यदि आप जैसे वतन के लिए जीने वाले पहरेगीर हो। महाराज, 4 पीढ़ियों से ये फर्ज निभा रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते रहेंगे। मामा जी, इतना बड़ा भरोसा रख के आपने देशड़ को अमर कर दिया। मामी, आशीर्वाद दो कि कुल देवी यह कार्य निभाने की मुझे शक्ति दे। हे मां अंबा, हे जगदम्बा, सबकी रखवाली करना। बहादुरों, किले के बाहर गुप्त रास्ते जाकर सिद्धराज के सैन्य पे हमला करना है और जरूरी चीजें भी लानी है। जाओ, अपने अपने काम पे लग जाओ। जय अंबे। ओहो, ये मैं क्या सपना देखता हूँ? ये धरती डोल रही है। हो न हो, ये मेरी मजबूत मणि ही जा रही है। कहता हूँ, खड़ी रहो गोरंदे। अरे मेरे मुर्जी, मेरा मुला, मेरा मुलिया, मेरी के पैर का धुलिया। अरे मेरी मणि, तुझे खम्मा घड़ी, तेरी माँ ने दीवार चुनी, बन मेरे बच्चों की जनी। भले मेरे पेट। ओ माँ, क्या तोप गोले फेंकती हो? हाँ, मैं आई तब तोप गोले की आवाज सुनाई देती थी। हाँ, ए तुझे देख के तोप भी मुंह फेर ले। देख, मैं भी गुप्त जगह से राजकार्य के लिए निकला हूँ। हाँ? लड़ाई शुरू हो गई है। तू क्यों अकेली आई? अरे पर मेरी माँ मुझे निकलने ही नहीं देती। मैं चुपचाप निकल गई हूँ। तू मुझे मिलने क्यों नहीं आया? अबे इतने बड़े राज की जिम्मेवारी छोड़ तुझे मिलने आऊं? हाँ? राखेंगे बापू, मेरे बिना लड़ाई लड़ सकेंगे? ओहो हो, तो तुम लड़ाई में क्या करो? उकसाना, पुकारना, शोर मचाना, इस पर तो लड़ाई का आधार होता है। पर मेरी माँ तो कहती थी कि मुर्जी मुर्दा से पापड़ भी ना टूटे। अबे वह जूठन क्या जाने 32 जात की मिठाई की कीमत। मूडू, मैं तेरे भरोसे आई हूँ। शादी करेगा ना? आज ही शादी करूंगा। मणि, तू मेरे लिए नीलम व हीरा, मैं तेरा कान और तू मेरी मीरा। जिंदा रे मेरे मीरा। तो है ना, हम शादी से पहले एक सौगंध ले ले कि हम कविता नहीं करेंगे। ठीक है, पर चल अब गुप्त रास्ते से निकले। चल 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 चल। और इस तरह समय का चक्र चलता रहा बाप। समय के चक्र को भला कौन रोक सकता है? न जाने कितने दिन, महीने और साल बीत गए। सिद्धराज की सेना भी थक गई। उन्होंने पूरी ताकत काम में लगा दी। 12 साल तक सैन्य मंडराया, पर जूनागढ़ के मजबूत किले की कंकर भी न हिली। इस तरफ रा के घर एक के बाद एक ऐसे 2 राजकुमारों ने जन्म लिया। हे मां जगदम्बा, आज 12 बरस का समय बीत गया। मां, आपकी कृपा से पूरा जूनागढ़ सुरक्षित है। पर मां, इन कठिन दिनों का अंत कब होगा?
हे माँ, हम तुम्हारे बालक हैं, हमारे वंश को जचे ऐसी मर्दान की हमें देना माँ। मैं भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, लड़ाई में जाऊंगा माँ। जियो, बहुत जियो। राणक, जिसके घर ऐसे कुलदीपक हो उसे वंश वारिस की क्या चिंता। राव, कौन जाने क्यों मेरा दिल कांप रहा है। अमंगल की संभावना दिख रही है। मंगल समय अमंगल वाणी नहीं बोलते देवड़ी। देख, ये 2 तलवार दोनों राजकुमारों को देता हूं। लो बेटा, वंश वारिस बेर का ये नजराना जो तुम्हारे दादा रा नौघड़ ने मुझे सौंपा था, आज तुम्हारे हवाले करता हूं। बोलो बेटा, जय अम्बे। जय अम्बे। जाओ बेटा, अपने खंड में जाओ। राणक, क्यों इतनी बड़ी आहली? राव, मैं जब से आई हूं उस दिन से बेचारी रैयत परेशान है। राणक, पिछली बारिशें कम हुई, अन्न पानी और घास का प्रश्न खड़ा हुआ है। जानती हूँ राव, सोरठ की शान शौकत फिक्की पड़ गई है। गुप्त खिड़कियों से अन्न जल व घास कितना आ सके। राव, अब क्या होगा? देवड़ी, घबराना नहीं। अरे तू तो मेरी हिम्मत है। भय सिद्धराज या उसकी सेना का नहीं, पर मुंजाल मेहता की राज शतरंज का है। वो बनिया कौन सा प्यादा कब चले, वह नापना मुश्किल है। मुंजाल मेहता, 12 साल से हम मक्खियां मार रहे हैं। मक्खियां, क्या हुआ तुम्हारी कुशाग्र बुद्धि को? मेहता जी, अब सैन्य का असंतोष बढ़ता जा रहा है। अब ज्यादा यहाँ पड़े रहना संभव नहीं। शायद सेना विद्रोह करे। इससे तो आबरू मिट्टी में मिले। खाली हाथ वापस जाने से कद के मरने में शान है। सबूर महाराजा धीराज, सबूर। यदि मेरी गिनती सच पड़े तो आपका विजय निश्चित है। बोलो बोलो मंत्री राज, आपके मुंह में घी शक्कर। किले के अंदर एक कुत्ता ऐसा है जिसे हड्डी दिखाएं तो लार गिराता, पूंछ हिलाता दौड़ता आएगा महाराज। तो फिर राह किस बात की? उसे मांस समेत हड्डी डालो। मंत्री राज, आपका इशारा किसकी तरफ है? महाराज, आपका भतीजा देशड़। जियो, खूब जियो मुंजाल मेहता। आपकी बुद्धि को नमन है। उस देशड़ की नस नस में नमक हरामी बहती है। तो उसे लिखें कि जूनागढ़ की गद्दी तेरी और राणक सिद्धराज महाराज की। खुलवाओ दरवाजा। मंजूर है। मोहरबंद संदेश उसके पास पहुंचाने की व्यवस्था हो गई है महाराज। मुंजाल मेहता, पाटन की प्रजा सदा तुम्हारी ऋणी रहेगी। फिलहाल तो मुझे दिख रहा है मात्र देशड़। धिक्कार है देशड़, पागल कुत्ते जैसा जीवन है तेरा। घर का न घाट का। मुफ्त की रोटियां तोड़ना क्षत्रियों को शोभा नहीं देता। मामा, मैं राजा बनने योग्य था, मुझे दरवाजा सौंप के दरवान बनाया। हट! मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। पाटनपति नहीं तो जूनागढ़ का धनी बनूंगा। देशड़ बाप, ये तुम क्या बोल रहे हो? मामी, पधारिए पधारिए। माफ करना, नशे में उठपटांग बोल गया। देशड़ बा, तुम्हारे हाथों में हजारों के जीवन मरण है। तुम होश गवाओगे तो जूनागढ़ का क्या होगा? मामी, ये मदिरा बहुत उच्च कोटि की है, आप लेंगी? देशड़, ऐसा तो कैसा नशा की मामी की मर्यादा भुला दे। मामी, मर्यादा छोड़ो। कौन से राज कुटुंब में मदिरा नहीं पी जाती? ये मदिरा की महफिल नहीं, मौत का मंडप है। मैं जाके राह से कहती हूँ कि देशड़ को दारू की चुड़ैल ने जकड़ लिया है। उसका कोई भरोसा नहीं। नहीं 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 मामी, भूल हो गई। मैं मामा के विश्वास को नहीं तोड़ूंगा।
पहली भूल है, माफ नहीं करोगे? तो खाओ कुल देवी की सौगंध कि मदिरा पान नहीं करोगे और राजा बनने के सपने भी नहीं देखोगे। मामी, मैं वचन देता हूँ, यह दोनों बातों का अनुपालन करूंगा। जय अम्बे। जय अम्बे। अरे जा। मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय है गादीपति बनना। उसके लिए मैं अपनी जाति भी बेच दूं। अरे यह तो राज संदेश है। प्यारे भतीजे देशड़। ओह, यह तो सिद्धराज जैसी सोलंकी का संदेश है। मामा की मोहताजी तुझे नहीं भाती होगी। अपमान के कड़वे घूंट पी के भी तू पालतू पशु की तरह पड़ा है। यदि तुझे तेरे चाचा के कोल पे भरोसा हो तो यह राज संदेश पर मोहर मार लिख दिया है कि यदि तू दरवाजा खुलवा दे तो जूनागढ़ की गद्दी तेरी और राणक मेरी। मंजूर हो तो तुरंत मिलने आ, सिद्धराज जैसी सोलंकी। मंजूर है मामी, तेरे अभिमान का जवाब दूंगा दरवाजा खुलवा के। आता हूं चाचा, मैं आता हूं। जय अम्बे दूदाजी। जय अम्बे देसड़पा। क्यों बेवक? दूदाजी, मामा की आज्ञा है कि गढ़ बाहर की हिलचाल पे नजर रखी जाए। सच बा, तलवार से भी मुंजाल की राज रमत धारदार है। कब दगा हो जाए कहा न जाए। इसलिए तो मामा ने गढ़ के दरवाजे की जिम्मेवारी मुझे सौंपी है। वाह, हम पे रखा गया यह विश्वास प्राण से भी प्यारा। दूदाजी, मामा की आज्ञा है रात के अंधेरे में पिघल अन्न व घासचारे की बोरियां भर के मुख्य दरवाजे से ही प्रातः में लाई जाएं। मैं साथ आऊं? दरवाजे की जिम्मेवारी हम दोनों की है। दोनों कैसे जाएं? तुम जाओ तो मैं दरवाजा संभालूं और मैं जाऊं तो तुम दरवाजा संभालो। बोलो क्या करना है? भले भा, पर वापस आओ तब कौन से संकेत पे दरवाजा खोलूं? 2 बार खटखटाऊंगा। पहली बार खटखटा के मैं बोलूंगा जय अम्बे। दूसरी बार खटखटा के बोलूंगा जगदम्बे। भले भा, जय अम्बे। जय अम्बे। क्या देख रहे हो रा? तुझे देख के अभी जी नहीं भरा राणक, मेरी देवड़ी। मेरे रा, अभी मेरे सामने मत देखो, बेचारी प्रजा को देखो। रा, कभी नहीं पर आज क्यों निराशा व्यक्त की? देवड़ी, मुझे कुछ हो जाए तो बच्चों को संभाल लेना। रा, पहले मेरे राह, बाद में बच्चे। रा, आपकी मर्दानगी तो सोरठ की शान है। गिरनार अणनम खड़ा है। देवड़ी, तू मुझे बढ़ावा दे पर घबराना मत, मैं कायर नहीं होने वाला। आप विजय की बधाई देने आ जाना, मैं विजय माला लिए आपकी राह निहारूंगी। मंत्रीराज, आपका तीर निशान चुका। महाराज, उस तीर की क्या मजाल कि मेरा निशान चुके? तो देशड़ अब तक क्यों नहीं आया? आएगा, पूछ हिलाता आएगा। अरे जो चाचा का न हुआ वो मामा का क्या होगा? पर वह स्वार्थी का भरोसा कैसे करे? बेटा, फिलहाल वो ही एकमात्र आस है। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। चाचा, आपके वचन पे अड़िग हो ना? देशड़, तुझे मुंजाल मेहता पे भरोसा नहीं है? पूरा भरोसा है। मैं देखता हूँ कि जूनागढ़ की राजगादी पर देशड़ महाराज अधिराज बन के विराजमान है। स्वप्न लोक से वापस आ देशड़। बोल, दरवाजा कब खुलवाएगा? सूर्योदय से पहले। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। राणक, मुझे श्री कृष्ण यादव के आज दर्शन हुए। क्या? वो तो अहोभागी कहलाए।
मैंने उन्हें प्राची के पीपल नीचे देखा। वह शांत मुद्रा से पैर के घाव को देख रहे थे। उन्होंने मुझे देख ऊपर देखा और आशीर्वाद में थोड़ा स्मित दिया। जब अखिल ब्रह्मांड के सर्जनहार का साथ हो तो कुटिल सिद्धराज क्या बिगाड़ पाएगा? यह सूर्योदय अभी होगा। देसरबा वापस क्यों न आए? अन्न पानी व घास चारे की बोरियां ज्यादा होंगी, चूकेंगे नहीं, आते ही होंगे। जय अम्बे, जगदम्बे। देसरबा ही है। देसरबा, सब सलामत? कोई खतरा? कोई खतरा नहीं, बोरियां आ गई हैं। दुदाजी, जल्दी दरवाजा खोलो। जय गिरनार, लो यह दरवाजा खोला, आ जाओ। सैनिकों, चौकन्ने हो जाओ, सिद्धराज का लश्कर किले में दाखिल हुआ। देवड़ी, मुझे पूरा विश्वास है गढ़ कैसे भी नहीं गिरेगा। पर मुझे देशड़बा का भरोसा नहीं। पर दूदाजी की हाजिरी हो तब तक गढ़ में एक पंखी भी आ नहीं सकता। बापू, बापू कहीं पे शोर हो रहा है। माँ, मुझे तलवार दो। बेटा माना, मैं जाऊंगा तो गढ़ संभालेगा ना। रा नवगण का पुत्र और रा खेंगार का बेटा हूँ। बापू, जूनागढ़ के रा कभी डरे हैं? खम्मा, घनी खम्मा। बापू, मैं भी लड़ाई में जाऊंगा। ना बेटा, मैं जिंदा हूँ वहां तक तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। जय गिरनार। जय गिरनार। देवड़ी, अनुमति दे, शायद ही मिल पाए। माँ अम्बे मेरे राह की रक्षा करेगी। जय अम्बे। जय अम्बे। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। चाचा, सोरठ के सैनिक कट रहे हैं। आप जाइए, रा का सर काट के आपकी प्रतिज्ञा पूरी करो। चाचा, वचन याद है ना? कौन सा वचन? जूनागढ़ की गादी मेरी और राणक तुम्हारी। कुत्ते, मामा का न हुआ, मामी को बेची। गद्दार को राज गद्दी नहीं देते। जो चाचा और मामा का न बने वो दुनिया में किसी का न बन सके। चाचा, ये तो दगा कहलाए। गद्दार, दगा इसे नहीं, तूने किया उसे कहते हैं। ले ये तेरा इनाम। जीवन का अच्छे से अच्छा कार्य तो मैंने आज किया। सिद्धराज, कैसा अनादर, नामर्द की तरह दगा किया। प्रेम और सत्ता की लड़ाई में सब कुछ स्वीकार्य है। जीते उसका देश और मारे उसकी तलवार। तो आ जा, मेरी तलवार को तेरे लहू से रंग दूं। शादी के मंडप से बारात भगाना आसान है, सिद्धराज की तलवार के वार झेलना आसान नहीं। तो भा, चल बरसों की आग लहू से बुझाएं।
राणक धन धान हो राठ धरणी हर रे धन तूने वाला राखेगा हवे थियो नो धारो गढ़ गिरनार हर रे यज पड़ो दुनाणा नो आधार आज पड़ो जुनाणा नो आधार पण तुषाने जुवे गढ़ गिरना हर रे हवे गयो तारो शणगार पण जुनाणा नो तारण हार हर रे तारी कोटू पड़ी खेंगार ए तारी कोटू पड़ी खेंगार मुर्जी, ओ मुर्जी, जूनागढ़ के पालनहार शहीद हुए रे। हे भगवान, हे माँ अम्बा भवानी, ये क्या रंग है आपकी जन्मदात्री को राखेंगार, देश के लिए सर कटवाया। चल मणि, राणक बा को अवगत करे। बा, राणक बा, राखेंगार संग्राम में शहीद हुए। हे गरवा गिरनार, तूने अपने हाथों से हमारे प्यार को आशीर्वाद दिया था। तेरी पनाह में राग गिरे, उससे पहले तेरा हृदय क्यों न फटा? अभी तक तू अचल खड़ा है। मेरे राह के सर के साथ तुम भी क्यों नहीं गिरे? ऊंचो गढ़ गिरनार ने वादड़ थी वातू करे हे या तो मरता राखेगा। अरे रे तू खरड़ी खांगो ना थयो। माँ उसे रोको, गिरनार के पत्थर कौन चढ़ाएगा? जय गिरनार, जय गिरनार, उसे रोको माँ। बस रुक जा मेरे आधार, मत गिर। तेरे पत्थर कौन चढ़ाएगा रे? चढ़ाने वाला तो गया। रुक जा गरवा गढ़ गिरनार, रुक जा। मोपड़ मारा या धार, चोसला कोड़ चढ़ावशे ए या तो गया चढ़ावन हार। ए जोने जीवता जातन आवशे। देवड़ी
मैं सिद्धराज। ओह, कितने सालों के बाद देखी तुझे, आज भी वैसी की वैसी हो। तुम रा की रानी से बात कर रहे हो, आपे में रहो। रा की रानी नहीं, मेरी पटरानी। रा को तो मैंने यम के घर भेज दिया, अब इसी आंख से तुझे मेरी करनी है। सोलंकी, मैं दहकता अंगारा हूं, पकड़ोगे तो जल मरोगे। तेरे लिए तो अंगारों के तकिए पे सो जाऊं। चल। राग के बेटे जिंदा हो तब तक किसी की मजाल नहीं कि मेरी माँ को कोई हाथ लगाए। जैसा बाप वैसा ही जहरीला बेटा। चल देवड़ी, आती है कि नहीं? मेरी माँ को लेके आ जाए, मैं उसे पूरा चीर दूंगा। जहरीले नाग, पीछे से वार किया, ले। कुंवर, कुंवर। खम्मा खम्मा, खम्मा खम्मा, तूने मारा पे क्या थी अभी गुजारी घा पड़ मरता पड़ मरता मरता मामा न बोलिए हे तो कूड़ने कीर्ति माला गेडा। मेरे लाल, मेरे लाल, बस बस। कुंवर, मरते वक्त माँ नहीं बोलते, कुल की कीर्ति में दाग लगे मेरे बेटे। अत्याचारी, इस मासूम बालक पे तलवार चलाते तेरे हाथों में लकवा क्यों नहीं हुआ? मेरे अंगों से लहू बह रहा है, चल वरना उठा के ले जाऊंगा। दुष्ट, हत्यारा, पापी। यह तेरे लड़के को समझा? छोड़, काटना छोड़ दे, कहता हूँ हाथ हाथ, कहता हूँ जाओ। माना, जय अम्बे, जय गिरधार। माना, मेरे लाल। आवजे आवजे मारा लाल, अरे रे करी गयो मारी गोद सुनका, हवे मायम्बा हे अम्मा तारा रखवा, हे मारी भूखे ले जे पाछो अवतार, हे मारी भूखे ले जे पाछो अवतार। हे अत्याचारी, दुष्ट हत्यारे, तेरे रोवे रोवे कोट फूट निकलेंगे, तेरी लाश के पास कोई रोने वाला नहीं होगा। चलती है या नहीं? बस, मेरे राम, मेरे नाथ, किसके भरोसे मुझे अकेली छोड़ चले गए। खम्मा मेरे राखो, कणी खम्मा, जय अम्बे। ओ मेरे जन्मों जन्म के साथी, राखे नाल, तेरी रौनक अकेली हो गई रे, अकेली हो गई। राम, मैं भी आती हूँ राम, बच्चों के साथ आती हूँ। दुष्ट,
ला मेरे राह का सर, गोद में लेके सती बनूंगी। राह का सर लेने तुझे पाटन आना पड़ेगा। हाँ, राजमाता, आज इतने सालों के बाद मेरी सौगंध पूरी हुई। राह खेंगार का सर काट के राणक को पीछे आने पे मजबूर किया है। सिद्धराज, बस अब बहुत हुआ बेटा। जुल्म हद से गुजरे तो पृथ्वी गर्क हो जाए। जय अम्बे, जय अम्बे। मीनट देवी, कल सुबह मुझे सती होना है। सती मां की जय हो। मेरे राह, मेरे जूनागढ़ के धनी, देख देख तेरी राणक आई। खबरदार, यदि सर लेके गई तो। महाराज, सती को मस्तक ले जाने दो। नहीं। हे अत्याचारी, दुष्ट हत्यारे, तेरे रोवे रोवे कोट फूट निकलेंगे। सती मात की जय। सती मात की जय। सती मात की जय। सती मात की जय। जय अम्बे, 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 जय अम्बे। चल सिद्धराज, सती की माफी मांग। सती मात की जय। सती मात की जय। सती मात की जय। वाह वाह सती माँ, मुझे अच्छा कर दिया। जय अम्बे, जय अम्बे। महाराज, आप भी सती माँ के चरण पड़ो, माफी मांगो। सती मात की जय। सती मात की जय।